जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि साधना शिविर के विषय में। जो लोग भी नवरात्रि में साधना शिविर में आने वाले लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारे नए शिष्य दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और जो पुराने शिष्य हैं वो लोग भी आ सकते हैं। और सभी को मैंने पहले ही बता रखा है कि साधना निःशुल्क साधना कराई जाती है नवरात्र में, ठीक है। मैं साल में एक बार शिविर फ्री निःशुल्क लगाता हूँ, और यह पूर्णतः निःशुल्क साधना है, ठीक है। और आप कोई भी साधना कर सकते हैं इसमें, जो भी साधना आप करना चाहे निःशुल्क में हमारे सानिध्य में रह के आप साधना कर सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से सफलता अवश्य मिलती है, ठीक है। तो जो लोग भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं वह लोग 18 तारीख को आ जाएंगे। और आप सभी लोग व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज डाल दीजिएगा, सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा और अपना नाम पता एड्रेस सभी लोग दीजिए मुझे। उसके बाद आपको सभी को साधना मंत्र हम देंगे, ठीक है। आज शाम को ही सभी को साधना मंत्र दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग वह 1-2 दिन का समय मिल जाएगा, आपको वह मंत्र पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए। क्योंकि साधना काल में मैं जब अनुष्ठान के लिए आप लोगों को बैठा लूं तो फिर क्या होता है कि लोग मंत्र भूल जाते हैं और बोलते हैं गुरु जी मैं तो मंत्र ही भूल गया हूँ, याद नहीं है, क्या देख सकता हूँ, पर्चा लिख के रख सकता हूँ, मोबाइल में देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से साधनाएं नहीं होती हैं। साधना काल के दौरान आप लोगों को मंत्र स्वयं कंठस्थ होना चाहिए, पूरी तरीके से याद होना चाहिए, पूरा दिमाग में बैठा होना चाहिए, ताकि मंत्र बोलने में कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं पहले से ही बता रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी इस साधना में भाग ले रहा है सभी लोगों को मैं यह सूचना दे रहा हूं कि साधना से पहले कुल देवी का अनुष्ठान करवाया जाएगा। जो सभी की कुल देवियां जो होती हैं, जो भी सिद्धि साधना करना चाह रहा है लड़का, जो भी करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को सभी को यह पहले ही जानकारी दे रहा हूं, उनकी कुल देवी का अनुष्ठान सर्वप्रथम करवाया जाएगा मेरे ही सानिध्य में। मैं स्वयं उनके कुल देवी का अनुष्ठान करवाऊंगा। सबसे प्रथम कुल देवी का अनुष्ठान होगा, ठीक है। जो कुल देवी का अनुष्ठान हो जाने के बाद पितरों का भोग जाएगा। उनके बाद पितरों के भोग के बाद आपके घर पे अगर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है तो सभी का तंत्र काट किया जाएगा। तंत्र काट हो जाने के बाद आपको रात्रि काल में आपको साधना में बैठाला जाएगा। आपको कोई भी साधना, मैं इस बार भैरव साधना करवाने वाला हूँ और माँ काली की साधना करवाने जा रहा हूँ। आप कोई भी मसान साधना करने के इच्छुक है मसान कर सकते हैं, मुंजा करने के इच्छुक है मुंजा कर सकते हैं, कच्चा कलवा कर सकते हैं, वीर मसान कर सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार की मैं साधनाएं करा रहा हूँ। और नवरात्रि में माता नव दुर्गा की भी साधना करवाऊंगा। जो भी नव दुर्गा की साधना करने का इच्छुक है कर सकता है। बटुक भैरव की, काल भैरव की, क्षेत्रपाल भैरव की, काला भैरव की, शमशान भैरव की, ठीक है, वीर भैरव की, भीषण भैरव की, क्रोध भैरव की, आकाश भैरव की, उन्मत्त भैरव की, आप जिस भी भैरव की साधना करने के इच्छुक हो वह आप लोग मैसेज पे हमें बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसी का आप लोगों को मंत्र मिलेगा और उसी प्रकार से आप लोगों को सिद्धि साधना में बैठाला जाएगा, ठीक है। और मेरे यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क साधना है। अब निःशुल्क साधना दे रहा हूं तो ये सोच के मत आना कि मेहनत ना करूं, फ्री में मिल रहा है तो मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। अगर साधना में सफलता चाहिए तो बाबू 2-3 घंटे मेहनत लगती है। आप 2-3 घंटे अगर मेहनत करने में सक्षम है, 2 घंटे से अगर 2 घंटे मेहनत आप नहीं कर सकते हैं तो आप साधना काल से दूर रहिए, फिर आपको सिद्धियां कभी मिल नहीं पाएंगी। क्योंकि देखिए कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना सिखाऊंगा, लेकिन चलना आपको ही होगा, ठीक है। तो मैं पूर्ण मार्गदर्शन करूंगा, आप लोगों का कोई भी त्रुटि नहीं होने दूंगा, सारी गलतियां देखूंगा, आप लोगों की किसी प्रकार की गलती ना होने पाए, ठीक है। पूर्ण विधि विधान के साथ यह साधना करवाई जाएगी। इसमें कुल देवी अनुष्ठान होगा, पितरों का अनुष्ठान होगा, ठीक है, घर का तंत्र काट किया जाएगा। उसके बाद पंचोपचार पूजन के साथ साथ में क्षेत्र की समस्त शक्तियों का पूजन करने के बाद आपको साधना में बैठाला जाएगा, ताकि आप लोगों को साधना में शीघ्र ही सफलता मिले और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आप नवरात्रि में ही सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी आने के इच्छुक हैं वह लोग पहले से ही संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो नए नए शिष्य जुड़ रहे हैं तंत्र क्षेत्र में, ठीक है, सभी को मैं जानकारी देने के लिए आया हूं आज, ठीक है, कि आप लोग सबसे प्रथम गुरु दीक्षा लीजिए।
गुरु धारण करने के बाद आपको कुछ मंत्र बताए जाएंगे, उन मंत्रों का आपको जाप करना है, उसके बाद आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे प्रथम गुरु दीक्षा होना अति आवश्यक है। बगैर गुरु दीक्षा के आप तंत्र क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु दीक्षा ही आपका रक्षा ढाल बनके, एक कवच बनके, गुरु ही आपकी रक्षा करता है और आपके परिवार की रक्षा करता है। इसलिए गुरु होना सर्वप्रथम अनिवार्य है। गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं होता है। तो आप लोग सबसे पहले गुरु धारण कीजिए। जिसने हमारे धाम से गुरु दीक्षा नहीं ली है, उसको सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु दीक्षा के बाद ही हम आपको साधना में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले से सुन लीजिएगा कि आप अगर हमसे दीक्षित नहीं है, आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा लेना होगा। और गुरु दीक्षा निःशुल्क में नहीं होती है, ये सभी को पता है। ठीक है, गुरु दीक्षा की गुरु का जो दक्षिणा होता है वो आप लोगों को देना होगा। ठीक है, जो गुरु और परंपरा से चले आ रहा है उसे आपको निभाना होगा। तो जो लोग यह चीज करने में सक्षम है वह आ सकते हैं। और गुरु दीक्षा भी आप लोगों को नवरात्रि में दी जाएगी। जो भी दीक्षा लेने के इच्छुक है वो आगे दरबार में आ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को साधना करनी है, हमारी माताएं बहनें, ठीक है, जो भी तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, चौकी लगाने की इच्छा रखती हैं, गद्दी चलाने की इच्छा रखती हैं, ठीक है, वह माताएं बहनें भी हमारे सानिध्य में रहकर सिद्धि साधना कर सकती हैं, जिनको पूरी तरीके से सफल बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी अहित नहीं होगा। और पूर्ण तरीके से उनकी देख रेख में, मेरे सानिध्य में रहकर, मेरी देख रेख में, मेरे नजरों के सामने उनकी साधनाओं को संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि किसी के घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा चल रही है, कुल देवी देवताओं का बंधन है, लक्ष्मी बंधन, प्रगति बंधन, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, ऐसी सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी आप दरबार में आके हमसे मिल सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। आपके बगैर बताए आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी, कहाँ से कैसे क्रियाएं हुई है, सब कुछ आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा और स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। उसके तोड़ भी आप लोगों को बताए जाएंगे। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, जो लोग भी इच्छुक हैं, वह आ सकते हैं, उनका स्वागत है दरबार में। ठीक है, तो तंत्र का जो होगा, ठीक है, जिसके घर पे तंत्र चल रहा है या कुछ भी परेशानियां चल रही हैं, उसमें जो शुल्क होगा, ठीक है, वो एकदम ना के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल शुल्क में उनके कार्य कर दिए जाएंगे। सिर्फ जो भोग प्रसाद सामग्री लगती है वह स्वयं आपको खरीद के लानी होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैं सर्वप्रथम सभी को ये बता रहा हूँ कि जो लोग भी साधना के लिए आने वाले हैं, सभी के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाने चाहिए और सभी लोग अपना नाम, पता, एड्रेस सब लोग पूरा डिटेल हमारे पास भेजेंगे और बताएंगे गुरुजी मुझे साधना करनी है। ठीक है, जो लोग दीक्षित हैं वह अपना गुरु मंत्र के साथ साथ में, ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे कि मैं आपके दरबार से दीक्षित हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है, झूठ नहीं चलेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर शक्तियां दंड देती हैं साधना काल में, स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि झूठ ही बोल देते हैं, गुरुजी मैं आपसे दीक्षित हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो फिर दूसरी चीज ये है कि गुरु मंत्र का जब जाप कराया जाएगा तो गुरु मंत्र का जाप सभी लोगों को करना होगा और मैं स्वयं करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी हमसे दीक्षित होगा उसे खुद ही, उसके पास खुद ही गुरु मंत्र होगा। ठीक है, तो स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। नवरात्रि में पूरी तरीके से आपको तंत्र मंत्र सिखाया जाएगा, एक एक विद्याएं आप लोगों को सिखाई जाएंगी, पूरा समय आपको दिया जाएगा। आप जिस भी प्रकार का ज्ञान चाहते हैं उस प्रकार का आपको ज्ञान बताया जाएगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि लोगों तक उचित जानकारी और सही जानकारी पहुंचे, सही ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। ठीक है, जो लोग भी आने के इच्छुक हैं वह आ सकते हैं, उनका स्वागत है मां शमशान काली दरबार में। आशा करते हैं कि हमने जो बताया है आप लोग को जानकारियां अच्छी लगती हैं और मैंने कई सारे मंत्र आप लोगों को बता रखे हैं। इस बार कई उतारे बताए जाएंगे, कई टोटके बताए जाएंगे, ताबीज बनाना, यंत्र बनाना, ये सारी विद्याएं आप लोगों को सिखाई जाएंगी। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।